गर आप बनाए तो काम अपने संभल जाए। हमने तो कमाई सब खेलों में गवाई है। आला हजरत के अशार को आप पढ़िए और ऐसे अशार जो खास तौर पे हमारे अमाल और हमारे गुनाहों के मुतालिक हो। तो यूं महसूस होता है कि सरकार आला हजरत जैसे हमसे ही ये बात कह रहे हैं। जमादिल अव्वल का ये महीना आज सैयद हबीब हुसैन जिलानी अलैहि रहमा की पहली बरसी और 33 साल की उम्र में विसाल फरमाया। और आप नागपुर की सरजमीन पर जाकर पता करें तो सिर्फ एक साल में जो इनकलाब वो लेकर आए, दूसरे सालों से वो काम नहीं कर पाएंगे। इससे एक बात भी समझ में आती है कि हम में से किसका वक्त कब आ जाए और कौन इस दुनिया को अलविदा कह दे और चला जाए, कोई नहीं जानता। इसलिए इस मुख्तसर सी दुनिया में मोहब्बत बांटने का काम करो, मोहब्बतों के साथ रहो, खुलूस के साथ रहो। इसी महीने में हुजूर मुजाहिद मिल्लत का भी उर्स हुआ। वो मुजाहिद मिल्लत जिनके मुतालिक हुजूर सय्यदुल उलमा सैयद शाह आले मुस्तफ़ा मारहवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाया करते थे। हुजूर सैयद मियाँ से किसी ने पूछा था कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत के बारे में कुछ बताइए, तो फरमाया उनके बारे में मैं क्या कहूँ। कहा उसके ताल्लुक से जाता है जिसके पास नफ्स होता है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा बेनफ्स इंसान किसी दूसरे को नहीं देखा। वो हुजूर मुजाहिद मिल्लत रईस उड़ीसा है। सरकार के चचा सैयदना अब्बास की औलाद में है। मगर नफ्स पता ही नहीं, अना दूर दूर तक उसका निशान नहीं। हुजूर मुफ्ती आजम
कुतुब आलम शबीह गौसे आजम शाह मोहम्मद मुस्तफ़ा रज़ा खान कादरी बरकाती नूरी रदी अल्लाह ताला अन्हु। हुजूर मुफ्ती आजम किसी के मुतालिक कभी ये नहीं फरमाते थे। लोग आते थे तो पूछते थे कि मिजाज कैसे है, लेकिन हुजूर मुजाहिद मिल्लत जब आते या मुजाहिद मिल्लत का सलाम कोई पहुंचाता था तो इरशाद फरमाते कि मिजाज मुकद्दस कैसे है। वो मुजाहिद मिल्लत। गुफ्तगू मेरी इसी तरह से आपस में बातचीत के तौर पर होती है। तकरीर करना इन उलमा का काम है। मैं सिर्फ आपसे बातचीत के लिए हाजिर आया हूं। तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत ईमान किस कदर ऊंचा और बुलंद था। आज हमारे ईमान का लेवल इतना डाउन हो गया है कि अपने ईमान का, अपने आप का कभी किसी मज़ार पे जाकर खुद मुहासबा करो, सोचो खुद के बारे में कि हम वाकई मुसलमान है क्या नहीं, क्या सिर्फ हमने कलमा पढ़ दिया। बायजीद बुस्तामी का एक वाकया मुझे याद आता है। बायजीद बुस्तामी, जिनका नाम है तैफूर बिन ईसा, सूफिया फरमाते हैं रोजाना 20 मरतबा इस नाम को लिया करो, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि उसका खात्मा ईमान पर होगा। ये बायजीद बुस्तामी तैफूर बिन ईसा शामी सिलसिले नक्शबंद के मशाइख में इनका शुमार है। ये बात जब मैंने सुनी थी, पढ़ी थी, दिल में ख्याल आया था कि जब बायजीद की शान ये है तो फिर बड़े पीर दस्तगीर तो बड़े पीर दस्तगीर हैं। उनकी अजमतों का, उनकी रिफातों का, उनकी बुलंदी का आलम क्या होगा। तफहीरुल खातिर फी मनाकिबे शेख अब्दुल कादिर, हजरत सैयदना अब्दुल कादिर अरबीली रदी अल्लाह ताला अन्हु की लिखी हुई ये किताब है। तो तर्जुमा हो चुका है। अरबी में ये किताब थी, असल किताब फारसी में थी। हिंदुस्तान के किसी बुजुर्ग ने लिखी थी, उसका उन्होंने उर्दू तर्जुमा किया, अरबी तर्जुमा किया फारसी का। लेकिन वो फारसी गायब हुई और वही अरबी बाकी रही। तो शाह सैयदना अब्दुल कादिर अरबीली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस किताब में लिखा है बायजीद का एक वाकिया। बायजीद ने रब की बारगाह में, मुख्तसर क्योंकि मैं मुजाहिद मिल्लत की तरफ और ईमान की बात कर रहा था, बड़े पीर दस्तगीर का जिक्र हमारी महफिलों में ना हो, ये कैसे हो सकता है। बायजीद का बुस्तामी का वो वाकया मुझे जहन में आता है। सैयदना गौस पाक बायजीद बुस्तामी ने रब की बारगाह में मुख्तसर में पूछा था, ए अल्लाह, अब्दुल कादिर का मर्तबा, शेख अब्दुल कादिर जीलानी का मर्तबा मुझसे बुलंद क्यों है। तो बड़ी लंबी तफसील है और अलग अलग किताबों में अलग अलग रिवायत है, मगर एक बात जो उसमें साफ तौर पे है कि वो ये है कि अल्लाह पाक ने फरमाया था कि ए बायजीद, क्या तुम मेरे तालिब हो।
क्या तुम मुझे तलब करते हो? तो अर्ज की, मौला मैं क्या, सारी कायनात तेरी तालिब है, सारी कायनात तुझे तलब करती है। तो रब तबारक व तआला ने बायजीद बुस्तामी से फरमाया कि मैं अब्दुल कादिर का तालिब हूं, मैं अब्दुल कादिर का तालिब। तो बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, इस वाक़िए को लामा शारानी ने भी अपनी किताब में लिखा है, तबकात सूफिया गालिबन उस किताब का नाम है। वो ये इरशाद फरमाते हैं इमाम अब्दुल्ला याफई के हवाले से। इमाम अब्दुल्ला याफई, इमाम अब्दुल्ला याफई कौन है? इमाम अब्दुल्ला याफई वो बुजुर्ग हैं कि आप लोग मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को सब जानते हैं, ठीक है। मखदूम पाक जब हरम शरीफ गए तो मखदूम पाक को इजाजत व खिलाफत से हरम शरीफ में जिस बुजुर्ग ने नवाजा था उनका नाम है इमाम अब्दुल्ला याफई। इमाम अब्दुल्ला याफई बड़े पीर के ताल्लुक से इरशाद फरमाते हैं कि गौस पाक की करामत इस कदर है, इस कदर है, जिसका मफहूम यूं अर्ज करूं कि जो शुमार से बाहर है, बड़े पीर दस्तगीर के ताल्लुक से। तो इमाम अब्दुल्ला याफई के हवाले से इमाम अब्दुल्ला याफई बायजीद बुस्तामी के हवाले से इरशाद फरमाते हैं कि बायजीद बुस्तामी एक मर्तबा एक देहात में जलवा अफरोज हुए, देहात में एक गांव में गए, कयाम किया, मुसाफिर थे। पुराने दौर में ये हाल नहीं था कि लोगों के घर में ठहरते थे, बल्कि मुसाफिर खाना या तो बना हुआ होता या मस्जिद में ही एतकाफ की नीयत से कयाम होता। और इमाम अब्दुल्ला याफई 700 साल पहले बुजुर्ग हैं और बायजीद बुस्तामी समझ लीजिए 1200 साल पहले, 750 800 साल, 700 साल 750 साल अब्दुल्ला याफई को हुए हैं, इमाम अब्दुल्ला याफई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, और बायजीद बुस्तामी को कमोबेश 1200 साल का अरसा हो चुका है। तो इमाम अब्दुल्ला याफई फरमाते हैं कि बायजीद बुस्तामी गए, एक मस्जिद में कयाम किया और 3 दिन तक मोतकिफ रहे, एतकाफ की नियत की। 3 दिन तक, तीनों दिन में बायजीद बुस्तामी को किसी हाजत के लिए किसी ने उठकर जाते हुए नहीं देखा। सुबह शाम जिक्र इलाही में मशगूल थे, अल्लाह अल्लाह का जिक्र, नमाज पढ़ते फिर जिक्र और फिक्र में, और इसीलिए वो लोग कामयाब थे। वो जो कामयाब हुए हैं वो इसी वजह से कि जबान के साथ साथ जो बात जबान पर आई वो दिल में उनके घर कर गई। और आज हम कामयाब इसलिए नहीं हैं कि हमारी बातें सिर्फ जबान पर है, हमारे दिल में वो घर नहीं कर गई। तो बायजीद बुस्तामी 3 दिन तक मस्जिद में है, इबादत में मशगूल हैं। मस्जिद के जो इमाम थे वो 3 दिन तक बायजीद को देखते थे। नौजवानी का आलम है बायजीद बुस्तामी का। 3 दिन तक बायजीद बुस्तामी को देख रहे थे कि ना ये नौजवान हाजत के लिए जा रहा है, ना खाने पीने के लिए जा रहा है, ना सो रहा है, कुछ भी नहीं। तीसरे दिन या चौथे दिन जब बायजीद बुस्तामी बैठे थे
इमाम साहब तशरीफ लाए, जानते नहीं थे कि यही बायजीद है। कहा, ए नौजवान, तुम्हारी जान का भी तुम पर कुछ हक है, उसे अदा करो। तुम्हारी जान का तुम पर हक है, उसे अदा करो। कुछ खाओ, इबादत करो। 3 दिन से देख रहा हूं कि ना सो रहे हो ना खा रहे हो, कैसे चलेगा? तो बायजीद बुस्तामी कहने लगे उनसे कि इमाम साहब, दरअसल मैं जब यहां आया इस गांव में, तो मुझे इस बस्ती में जब आया तो मुझे यहाँ के इमाम ने, यहाँ के पड़ोस में मस्जिद के आगे एक यहूदी का घर है, वो मिला और उसने कहा, मुसाफिर हो? मैंने कहा हाँ। कहा, कयाम करना है? कहा हाँ। तो उसने अपने घर की दावत दी। मैंने कहा ना, मैं घर में नहीं रुकूंगा, मैं मस्जिद में जाऊंगा। फिर उसने मुझसे कहा कि तुम मेरे मेहमान तो नहीं बन रहे हो, कम से कम मेरी दावत ही कबूल कर लो। तो मैंने उसका भी इनकार कर लिया। तो उसने ये कह दिया कि ठीक है कि आपके दीन के मुताबिक आपको खाना मैं पहुंचा दिया करूंगा, मजहब के एतबार से मैं खाना पहुंचा दूंगा। मैं खामोश हो गया। हाँ नहीं भरी है। इमाम साहब ने कह दिया कि अच्छा, अगर उन्होंने कहा है, उसने कहा है तो फिर ठीक है, फिर कोई बात नहीं, खाना अपने वक्त पे खा लो। अब जैसे ही वो इमाम जाने लगे, बायजीद ने रोका और कहा कि इमाम साहब रुक जाइए। कहा, क्या काम है? कहा, 3 दिन की नमाजें जो आपके पीछे मैंने पढ़ी है उसको दोहरानी है। कहा, वजह? कहा, बात दरअसल ये है कि आपने आपको जब मैंने ये कहा कि यहूदी मुझे खाना दे देगा, तो आपने कहा कि ठीक है, और 3 दिन से आप मुझे यहां भूखा देख रहे हैं और मैं खैर व आफियत के साथ यहां मौजूद हूं, तो क्या आपके दिल में ख्याल नहीं आया, यहूदी की बात पर आपको एतमाद हो गया, मगर आपने उस रब तबारक व ताला की जात पर एतमाद नहीं किया जो सबको खिलाने पर कुदरत रखता है। बायजीद ने जैसी ही बात सुनी, इमाम साहब खामोश हो गए। इस वाक़ये को नकल किया है अब्दुल्ला याफई लमा शारानी ने, गालिबन इमाम अब्दुल्ला याफई ने फरमाते हैं, उसके बाद में इस वाक़ये को कोट किया। इमाम याफई फरमाते हैं अपने मुरीदों को इस वाक़ये को बताने के बाद कि बायजीद जैसे लोग आज के दौर में, यानी आज 15वीं सदी नहीं, 750 साल पहले, बायजीद जैसे लोग आज के दौर में होते, 750 साल 800 साल पहले आज के दौर में होते, और आज के मुसलमानों को नहीं, अवाम को नहीं, बल्कि मशाइख को, यानी पीरों को देखते, आज के मशाइख को देखते, तो वो ये कहते कि ये वो गिरोह है कि जिसका कयामत के दिन से ईमान उठ गया है। सोचिए कितनी बारीकी है, और क्या लेवल सोचिए। मैं सिर्फ इस वाकये को बताकर ईमान की बुलंदी बताना चाहता हूं, किस बुलंदी पर ईमान था उनका, और क्या मारिफत खुदा हासिल थी उनको। इस वाकये को नकल किया तो हमारे ईमान जो है ना, वो अब उस लेवल का नहीं रहा, कमजोर से कमजोर तर होता जा रहा है।
वरना एक वक्त था कि जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था तब 6 करोड़ के समथिंग कुछ जो है वो बनाम मुसलमान मौजूद थे, है ना। और आज 20 करोड़ बताती है मीडिया, 15 करोड़ बताती है, 20 करोड़ बताती है। बास 40 करोड़ भी कहते हैं बनाम मुस्लिम कलमा को। 6 करोड़ उस वक्त थे और आज 20 करोड़ या 40 करोड़, लेकिन 6 करोड़ आज से 70 साल पहले सर उठाकर चलते थे और 40 करोड़ आज सर नहीं उठा सकते। वजह क्या है? ईमान कमजोर हो गया। और हदीस पाक का मफहूम है, कभी मुफ्ती साहब से सुन लीजिएगा आप ये हदीस। मुख्तसर कि साहबा ने हुजूर से पूछा था, आखिरी वक्त के ताल्लुक से हुजूर ने जो बशारतें दी कि कयामत से पहले ये बातें होगी, तो उसमें ये भी है कि मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जाएंगे। तो साहबा ने अर्ज की थी मुख्तसर कि हुजूर क्या उस वक्त हम तादाद में कम होंगे? हुजूर ने फरमाया ना, समंदर के झाग के बराबर आप तादाद में होंगे। साहबा ने अर्ज की हुजूर उसके बावजूद इस कदर जुल्म और सितम? तो हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला लोगों के दिलों में, तुम्हारे दिलों में, मुसलमानों के दिलों में वहन डाल देगा। साहबा ने अर्ज की थी हुजूर, तो हुजूर ने फरमाया दुनिया की मोहब्बत और मौत से बिल्कुल बेखौफ हो जाना। आज देखिए ना, यही हाल हो गया है। दुनिया की मोहब्बत हमारे दिल में इस कदर घर कर गई है कि हलाल हराम, सही गलत, अच्छा बुरा, इसकी कोई तमीज हमें बाकी नहीं रही। कोई तमीज। जैसे पैसा आए, जैसे कमा सकते हो वैसे कमाओ। दुनिया की मोहब्बत इस कदर घर कर गई कि इस दुनिया की मोहब्बत के लिए हम किसी का हक मारने के लिए कम नहीं करते, किसी का बुरा करने के लिए कम नहीं करते, सब दुनिया पाने के लिए। जबकि इस दुनिया में थोड़े वक्त के लिए रहना है और हमेशा हमेश के लिए उसी सामने वाले कब्रिस्तान में जाना है ना। आखिरत की मंजिल है वो, और आखिरत में हमेशा हमेश रहना है, मगर उसकी तैयारी नहीं है। जो घर आखिरत का है उसको बनाने की तैयारी नहीं है। दुनिया के घर को बनाने की, दुनिया के घर को आबाद करने की सारी फिक्रें लगी हुई है। तो ईमान का कमजोर होना, मैं ताज्जुब करता हूं कि हमारी ये कौम है कि लॉकडाउन आपने देखा है, छोटे बच्चे तो नहीं जानते, 10 साल 12 साल 15 साल के ऊपर के सबको अच्छे से याद है लॉकडाउन क्या था। कयामत के ताल्लुक से हमने सुना है कि नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। बेटा बाप को नहीं पहचानेगा, बाप बेटे को नहीं जानेगा, माँ बेटी को नहीं पहचानेगी, बेटी माँ को नहीं जानेगी। ये सारी चीजें आप जानते हैं, उलमा से सुनते रहते हैं तफसील के साथ। मगर ये इसका एक छोटा सा, यानी एक झलक समझ लीजिए, करोड़वा हिस्से की एक झलक लॉकडाउन में आपके सामने थी। किसी को किसी की पड़ी नहीं थी, हर एक सोचता था कि मेरा घर कैसे बस जाए।
मेरे घर में सामान का जखीरा कितना होना चाहिए, मेरा घर आबाद होना चाहिए, यहां तक तो था ही, यानी हर एक अपने अपने खाने के ताल्लुक से परेशान था। और आगे कि यही हाल था कि बाप मर गया, आंखों से देखी हुई बात बता रहा हूं, औलाद हाथ लगाने को तैयार नहीं थी कि कहीं ये बीमारी हमें न लग जाए, जबकि इस्लाम का साफ तौर पर हदीस पाक में आया है, मफहूम हदीस है कि किसी की बीमारी किसी को उड़कर नहीं लगती। उसके बावजूद हमारा हाल क्या था, कोई किसी को कब्र में उतारने को कोई तैयार नहीं था, उसी तरह से लपेट कर वैसे ही धक्का गड्ढे में डाल दिया, इस कदर किया है। अब शहरों में जाकर देखिए, पता चलेगा। तो ये लॉकडाउन जैसी सिचुएशन इस कौम को नहीं सुधार पाई। ये इशारा था आप लोगों के लिए, हमारे लिए, कि याद रखना कयामत को। आज तो घर भी है, उस दिन कोई साया नहीं होगा, कोई साया नहीं सिवाय अल्लाह के अर्श के साए। तो उस वक्त क्या करोगे आप? लॉकडाउन नहीं समझ पाया। अच्छा, लॉकडाउन जब लगा तो भैया सबको एक ही फिक्र पड़ी, जो यहाँ आपकी यूपी की जबान में, बिहार की जबान में बोलते हैं, जो एक्को वक्त की नमाज नहीं पढ़ता है ना, वो उसको सबसे ज्यादा फिक्र थी नमाज की। मस्जिद कब खुलेगी, नमाज कभी पढ़ेंगे, जमात से नमाज नहीं हो रही है, जो जुम्मा भी नहीं आता, 360 वाला है, समझे, ईद से ईद, ईद टू ईद, ईद टू ईद, साली वो 360 वाला। तो वो आदमी, और ईद में भी जब दूसरी रकात शुरू हो जाती है तब पहुंचता है वो, उसको फिक्र थी मस्जिद कब खुलेगी, मस्जिद कब खुलेगी, क्या हाल होगा, नमाज पढ़ने नहीं मिली, देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, समझे। जब खुली थी तब एक वक्त की नहीं पड़ा, और जब खुली है तो आज भी कोई फिक्र नहीं है, समझे, कोई नहीं। और वहां पर नमाज पढ़ने का कैसा, कि डिस्टेंस पे पढ़े कि साथ में पढ़े, मसाइल पूछ रहे हैं। और फिर बास तो वो थे कि जिन्होंने अपने छतों पे जुमा कायम कर लिया, जुमे का मसला मालूम नहीं है, छतों पे 5 घर पे 5 आदमी है, बाप इमामत कर रहा है, बेटा इमामत कर रहा है, और पीछे 4 लोग पढ़ रहे हैं और जुमा पढ़ रहे हैं, समझे। जुमा की शराइत में से क्या शराइत है पता नहीं है, मगर नहीं, जुमा नहीं छूटनी चाहिए। वाह भाई, इस कदर नमाज से प्यार हुआ था। मगर जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, सारी जिंदगी में वही हाल है, कोई नमाज का पता नहीं, मस्जिदें वैसी ही खाली है ना। मुश्किल से 1-2 सब भर जाए, फजर में एक सब भरे तो बड़ी बात मानी जाती है, वही सारे सोए हुए हैं, कोई नमाज की फिक्र नहीं है, कोई आखिरत का खौफ नहीं। ये हाल हुआ। और आज भी सुभान अल्लाह कह रहे हैं कि अजान पर पाबंदी आई है। देखो, इतना तासुब हो रहा है, इतना तासुब हो रहा है, क्यों किसी को ब्लेम करते हो आप? किसी के अपनी गलतियों को किसी के दामन में क्यों डालते हो? ये सबसे बड़ी कमजोरी है, बुज़दिल इंसान कहते हैं उसको। बुजुर्गों ने फरमाया, वो शख्स बुज़दिल है जो अपनी कमियों को दूसरों पर थोपे। और यही हाल हो गया है, अजान नहीं होने दे रहे हैं, अजान के पाबंदी, अजान पे पाबंदी, अजान पे पाबंदी। जी। एक पहलू मत देखिए, दूसरा पहलू पे आइए। जब अजानें हो रही थी तब आपने अजानों का कितना अदब किया? कौन था
जो अजान के वक्त में अपने सारे काम को छोड़कर सिर्फ अजान सुने और उसका जवाब दे। और आज माई के उतारे जा रहे हैं तो बड़ी फिक्र पैदा हो रही है, क्या करेंगे, अजान नहीं होगी। बाद में बोलते हैं मौलाना लोगों का काम था ना, बोलना चाहिए, आगे क्यों नहीं आते। तो आपने अजान का क्यों अदब नहीं किया? आपने कितना अदब किया अजान का? वहां अजान हो रही है, आज भी टीवी चालू है। अजान हो रही है, आज भी गालियां चालू है। अजान हो रही है, झगड़े चालू है। अजान हो रही है, कारोबार चालू है। 3 मिनट की अजान होती है और उस 3 मिनट में भी आपको फुर्सत नहीं है कि सारे काम को रोक कर सिर्फ अजान का जवाब दे। और फिर माजरत के साथ में बाकायदा हमारे यहाँ पर मुफ्ती साहब कोर्सेज शुरू करवाइए अजान देने के, अच्छी आवाज में अजान देने के लिए, सही तलफ्फुज के साथ में, ताकि लोग आए तो सुनकर पहुंचे। और जो मौज़िन हजरात हैं वो भी खास तौर पे तवज्जो दें, सीखें, सीखने से कोई कम नहीं होता। तो तलफ्फुज की अदायगी, उसके साथ में अच्छा लहजा, ताकि जब दूसरा सुने तो उसके कानों में ऐसी अजान खुल जाए कि वो सुनने पर मजबूर हो जाए। मौज़िन हजरात भी इस तरफ तवज्जो दें। और सीखने के लिए कोई उम्र की कैद नहीं है कि बुढ़ापे में नहीं कर सकते, आप जब चाहें सीखें। तो बहरकैफ आज इस कदर फिक्र है कि अजान क्यों नहीं होती, अजान क्यों नहीं होती। तो कुछ नहीं, ये सारी चीजें आप हमारे अपने हाथों की कमाई है। जब नेमत अल्लाह अता फरमाता है और उस नेमत को की कद्र इंसान नहीं करता, बंदा जब नहीं करता, तो अल्लाह पाक उस नेमत को बंदे से छीन लेता है। और वही हमारे साथ हो रहा है, इस कौम के साथ हो रहा है। नेमतों की कद्र नहीं की, इसलिए जलील हो रहे हैं। और ये एक हुजूर मुजाहिद मिल्लत, यहीं से बात शुरू की थी तो मैंने आया था, आगे बढ़ा था। हुजूर मुजाहिद मिल्लत, क्या ईमान था, आप सोचे ईमान का लेवल। आज एक को किसी को कहे कि हुजूर के नामूस के लिए आगे बढ़ के कोई एफआईआर कर दे तो आदमी डरता है ना, कानून के दायरे में रहकर। वो हुजूर मुजाहिद मिल्लत, नजदी हुकूमत ने आपको कैद किया 38 दिन, 39 या 40 दिन, इस वक्त जहन में नहीं है, गालिबन 39 दिन थे हुजूर मुजाहिद मिल्लत। नजदी हुकूमत में, नजदी हुकूमत यानी कौन सी हुकूमत? वहाबड़ों की, वहाबियों की हुकूमत ने कैद किया था। और किस वजह से कैद किया था? कि उन्होंने वहाबियों के पीछे नमाज पढ़ने से इनकार किया और वो वहाबी को ईमान वाला नहीं जानते थे। और यहां तो हाल ये है कि शादियों में बाकायदा तौर पे बुलाया जाता है, उनके साथ में रिश्तेदारियां होती है, बेटियां दी है, बेटियां ली है ना। दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली कर दी है, पूरी दाल काली कर दी है ना। पूरे ताल्लुक से, उनके ताल्लुक से, और कोई उसको ऐब नहीं समझते और कहते हैं कि हमारी रिश्तेदारियां हैं, हम क्या करें, हमारे ताल्लुकात कायम हुए हैं, हम नहीं रह सकते, साठगांठ है, ये है, वो है। तो मुजद्दिद अल्फिसानी का कॉल सुन लीजिए और उसमें अपने ईमान को तौलिए। मुजद्दिद पाक, ये कोई आजकल के मौलाना का कॉल नहीं है ना। एक आम बात हमारे कौम जमात में ये भी हो गई है
कि अगर कोई अच्छी बात, कोई सख्त बात आपको बता दी जाए तो बाज बूढ़े ये कहते हैं मौलाना लोगों का काम ही यही है, सिर्फ लड़ाने का काम करते हैं, समझे, और कोई काम नहीं आता इन्हें। तो भैया एक बात याद रखिए कि जो हुजूर के दुश्मनों का रद्द करता है, साहबी रसूल है हजरत नाबिगा जादी रज़ी अल्लाह ताला, ये हुजूर के दुश्मनों का हुजू किया करते थे, रद्द किया करते थे मिंबर पर खड़े होकर, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे होते थे, हुजूर के दुश्मनों का रद्द करते थे, हुजू करते थे, यानी हुजूर के दुश्मनों की कमियां बयान करना, उनको बुरा कहना, ये होता था। हुजूर समात फरमाते थे। हाल क्या था, हुजूर ने जब उनको देखा कि हुजूर के अब मेरे दुश्मनों का रद्द कर रहा है नाबिगा, तो सरकार ने फरमाया, ए नाबिगा जादी, अल्लाह ताला तेरे मुंह की मोहर को सलामत रखे, मुंह की मोहर को सलामत रखे। हुजूर ने दुआ फरमाई अपने दुश्मनों का रद्द करने वालों के लिए। दूसरों के लिए हम और आप दुआ करते हैं, समझे, पीर साहब दुआ करेंगे, इमाम साहब दुआ करेंगे, सैयद साहब दुआ करेंगे, हुजूर के दुश्मन का रद्द करने वाले के लिए हुजूर दुआ फरमा रहे हैं। और किसी की दुआ दुआए नबी की ऐसी नहीं हो सकती, है ना। दुआए नबी हर हाल में कबूल है ना मुफ्ती साहब। हज़रत नाबिगा जादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हुजूर ने फरमाया अल्लाह तेरी मुंह की मोहर को सलामत। 100 साल की उम्र के हो गए, 100 साल, 100 ईयर्स। इन 100 साल में अभी ये 40 में अगर टूट जाए ना तो दूसरा नहीं आएगा, नकली लगा के घूमो। 100 साल में अगर उनका दांत कोई टूट जाता तो उसी वक्त नया निकला। 100 साल की उम्र में भी उनके दांत सलामत थे, अगर कोई टूट भी जाता तो फिर से नया निकला। और हुजूर ने फरमाया अल्लाह तेरी मुंह की मोहर को सलामत रखे। इसीलिए शेर बेशे अहले सुन्नत फरमाते हैं, कोई इंसान मुजाहिदे करे और मुजाहिदे के बाद जिस मंजिल पे उसको पहुंचना है, वही इंसान कई दिनों तक मुजाहिदा करने के बाद में किसी मंजिल पर पहुंचेगा, हुजूर के दुश्मनों का रद्द करे उसी वक्त पहुंच जाएगा। तो ये रिश्तेदारियां कायम कर ली और फिर कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो सुन्नी हैं, हम तो, अरे, और बास तो ये कहते हैं कि उसको सुन्नी कर लेंगे। उसको सुन्नी करने के चक्कर में तू खुद पिलपिला बन गया, समझे। शादियों में बुला रहे हो, नहीं हमारे रिश्तेदार है, हमारे ताल्लुकात हैं, क्या करेंगे, बुरा लग जाएगा, रिश्तेदारी टूट जाएगी। और उसी के बाप को अगर कोई गाली डाल दे और बुरा कहे तो जिंदगी भर उस रिश्तेदार का मुंह नहीं देखेगा, वहां तब रिश्तेदारी याद नहीं आती। तो ये सारे बहाने हैं, कब्र में पहुंचो तब सब समझ में आएगा कि आप कितने पानी में थे और कौन जीता और कौन हारा, समझे। फिर ना कहना कि हमें खबर न थी। कब्र में पहुंचने के बाद में सबको सब समझ में आएगा कि किसके रिश्तेदारी से क्या तुम्हें नुकसान हुआ। हुजूर की हदीस पाक का मफहूम है कि दुनिया में जिससे मोहब्बत करोगे उसी के साथ में तुम्हारा हश्र होगा, जिसके साथ में उठोगे बैठोगे उसी के साथ में कयामत में उठाए जाओगे, उसी के साथ में हश्र होगा तुम्हारा। तो सोचिए। और जरा तो मुजद्दिद अल्फिसानी फरमाते हैं, 500 साल पुराने बुजुर्ग हैं, जिन्होंने अकबर के दीने नाम निहाद दीने इलाही का रद्द फरमाया था। बादशाह वक्त से जो टकरा जाए वो मुजद्दिद पाक होता है, समझे। तो ये मुजद्दिद अल्फिसानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हुजूर से जिसका इश्क जितना ज्यादा मजबूत है होगा, यानी जितना ज्यादा इश्क जिसका ज्यादा होगा उतना हुजूर के दुश्मनों पे वो सख्त होगा, यानी उतनी सख्ती करने वाला होगा जितना इश्क उसका हाई लेवल का होगा, समझे आप। अब इसके बरक्स सिक्के का दूसरा पहलू आप खुद ही तलाश कर ले।
कि आपके ताल्लुकात अगर बदमजहब से हैं और हुजूर के दुश्मनों से हैं तो समझ जाओ कि इश्क उतना कम है, रिश्ता उतना मजबूत नहीं है, रिश्ता उतना कमजोर है। क्योंकि रिश्ता हुजूर की गुलामी का जितना मजबूत होता जाएगा, हुजूर के दुश्मनों से उतनी नफरत बढ़ती जाएगी, और रिश्ता जितना कमजोर होता जाएगा, सुलह कुल्लियत बढ़ती जाएगी, दुश्मनों से ताल्लुकात अच्छे लगेंगे। तो अभी भी समझ जाओ, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। बाज लोग तो यहां तक कहते हैं, मैं इससे पहले भी कह चुका हूं कई बार अपनी मजलिसों, बाज लोग तो कुछ सियासी अफराद भी हैं, अभी आएगा ना इलेक्शन, है ना, तो सबके रंग खुलकर आएंगे, कौन कितने पानी में है, कि अपना ईमान भी दाव पर लगा लेंगे, जाएंगे, समझे, करने के लिए। ऐसा ऐसा ये होता है हजरत, है ना। और अगर समझाओ तो दादागिरी करते हैं, मार देंगे, उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे, तुमको क्या करना है, तो हमें क्या करना है, हम तो तुम्हारे खैर खा इसलिए बोल रहे हैं कि बचो, समझे। वरना दुश्मन के लिए, अगर कोई दुश्मन हो तो दुश्मन के लिए कौन अच्छी बात कहेगा, लेकिन हम जानते हैं कि आप हमारे अपने हैं और आप राह रास्त से भटक चुके हैं, इसलिए आपको समझाते हैं। तो अब भी वक्त है, समझ जाओ, वरना क्या है, आप खुद कब्र में पता चलेगा आपको। तो ईमान का सौदा करते हैं। तो इलेक्शन में अभी चंद दिनों में जैसे आचार संहिता लगेगी तो किसके आगे झुकना है सब पता चलेगा। और 500 रुपये में, मैंने कहा था इससे पहले आपके जाम मोहल्ले में, कैसे बिकना है ना। अफसोस तो तब हुआ था कि दो सौ रुपए में यहाँ के लोग बिक गए थे भाई, 200 रुपए में, 200 रुपीज, है ना। एक वक्त के ठंडे की बोतल ले लो ना, वो रेड बुल आता है, वही 200 रुपए का आता है, 150 200 200। जिसके ईमान का कोई मोल नहीं, वो 200 रुपए में बिक रहा है ना, और 200 रुपए में अपने वोट बांट रहा है। पैसों के लिए किसको वोट देना है, कुछ नहीं, बस पैसे आए, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हलाल हराम की कोई तमीज नहीं, है ना। फिर किसी को मारना भी पड़े उस पैसों के लिए, किसी का खून भी करना पड़े, तो कुछ नहीं, जान इतनी सस्ती कर दी है सिर्फ दुनिया कमाने के लिए। और दुनिया में रहना कितना है, 60 साल 70 साल, 50 क्रॉस कर लिए तो समझ जाओ कि प्लस में चल रहे हो आज के दौर में, समझे। ना कब टिकट कट जाएगी पता भी नहीं चलेगा। तो ये हाल हो गया। तो ईमान, ये सारी चीजें कमजोरी की अलामतें हैं। पहले आदमी बुरे को बुरा कहता था, और फिर एक दौर ऐसा हुआ कि कम से कम बुरा समझता था, आज तो बुरे को बुरा भी समझा नहीं जाता जी। हमको क्या करना है, वो कह रहे रहने दो, उसकी जिंदगी है। अरे अपने मुसलमान भाई के ताल्लुक से अच्छा सोचना तुम्हारी जिम्मेदारी है, समझाना चाहिए। तो बदमजहबों से ताल्लुकात, यहाँ राफजियत का फितना बढ़ रहा है, कितने लोगों को फिक्र है, इतना बढ़ रहा है राफजियत का फितना कि चंद लौंडे हैं, चंद लौंडे हैं, वो उलमा को गालियां डाल रहे हैं, है ना। और इतनी बड़ी तादाद अहले सुन्नत के होने के बावजूद खामोश है। हमें क्या करना है, हमारे मोहल्ले में नहीं है, वो ग्रीन पार्क में, तो ग्रीन पार्क का क्या कहना है, अब एक ग्रीन पार्क में भी आकर प्रोग्राम करेंगे। खामोश है। तो ये हाल हो गया, राफजियत का फितना बढ़ रहा है, कोई फिक्र नहीं है। हमें क्या करना है, हमें खाली व्हाट्सएप देखना है
और फेसबुक पर वो नीम मौलवियों को देखकर उनकी तकरीरों को सुन के, हाँ बड़ी अच्छी तकरीर कर रहा है, लच्छेदार तकरीर कर रहा है, वो फर्के मरातिब ना भी रखे, किसी को बाप भी कहे कि फलां का बाप है बाप, तब भी नहीं नहीं बहुत अच्छी तकरीर है। ये अदब का पहलू है। सरकारों के ताल्लुक से कोई कुछ भी कह दे, नहीं हमें लच्छेदार तकरीर कर दी ना, यूट्यूबर बन गया तो बस उसके पीछे चलो कि यूट्यूबर है, देख लिए कि 5,000 का मजमा है, हाँ हाँ बहुत अच्छा आदमी है, 5,000 आदमी हुई थोड़ी पीछे जाएंगे। यजीद के साथ 22,000 का लश्कर था है? तो क्या कहोगे आप? करबला में 22,000 का लश्कर यजीदी का था, यजीद का ही था ना। क्वांटिटी देखकर क्वालिटी का सौदा मत किया करो। इसीलिए लोगों को सुनने से, यूट्यूब में फेसबुक में सुनने से परहेज कीजिए, समझे? हर एक को सुना जाता है, यही मिर्जा को सुन सुनकर जो है ना लोग बहके हैं। एक बात सुनकर इंजीनियर को, प्लम्बर को सुनोगे तो यही हाल होगा, ईमान का जनाजा निकल जाएगा, समझे? वो जिसको कुछ आता जाता नहीं है, अब उसका नाम, क्योंकि बाज लोगों का नाम लेना भी उनको शोहरत देना होता है। वो एक अभी वो किसी केस में फ्रॉड में जेल में है, नहीं नहीं वो नहीं अभी वो अपने आप को राफजियों का एजेंट है, जो हसन अल्लाह यारी के साथ में मामला कर रहा था, समझे? जानी, ठीक है? तो उसको उर्दू बोलने नहीं आती और वो बात करता है सहाबा के मुताबिक, समझे? जिसका कोई वजूद नहीं हो, किसी जिसकी कोई हैसियत नहीं हो, वो हुजूर के असहाब पर भौंकता है। और हुजूर ने फरमाया मेरे असहाब को बुरा कहने से अपनी जबानों को रोको, मफहूम हदीस है, समझे? अपने मुंह अपनी जबानों को रोको, मेरे असहाब को बुरा मत कहो। जब हुजूर फरमा चुके तो ये दुनिया में कौन है जो हुजूर की बात के आगे जाकर हुजूर के असहाब को बुरा कहे? सहाबी रसूल हजरत अमीर मुआविया की तौहीन करते हो, शर्म नहीं आती? क्या मुंह दिखाएंगे हुजूर को? और कहते हैं हम मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के आशिक हैं, तो पढ़ो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी लिखते हैं हजरत अमीर मुआविया सहाबी रसूल है, खाले मोहतरम है, उम्मत के मामू हैं। पढ़ो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को। कहते हैं अबू बकर का सबसे ज्यादा खिलाफत के हकदार अबू बकर सिद्दीक है, पहला, फिर उमर। ये सादात सैयद कह रहे हैं, समझे? राफजी कड़े पहनने वाले सैयदों को सुन के, हाँ नीम राफजियों को सुन के उन्हीं की बोलियां बोलते हो और कहते हो बड़ी अच्छी बात कह रहा है। क्या की अच्छी बात? और बाज तो ऐसे आगे आ गए हैं जो हदीसें बता रहे हैं, बुखारी में है, देखो है, मुस्लिम में है, तिरमिजी में है, नसई में है, इब्ने माजा में है, और मिशकात तो बोलने नहीं आएगा तो मिस्कात में है, समझे? उसका वही इस्कात हो जाता है, समझे? तो वो लोग हदीसें लेकर आ रहे हैं। मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, आप संजीदा लोग हैं, सिर्फ एक बात जहन में रखें, ये जो हदीसें आज जो बता रहे हैं, ये पेश कर रहे हैं, एक बात, क्या ये हदीसें गौस पाक ने नहीं पढ़ी थी? गरीब नवाज की निगाहों से नहीं गुजरी थी? दाता साहब ने नहीं पढ़ी? निजामुद्दीन औलिया ने नहीं देखी? मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने नहीं देखी? ये सब सादात की गिनती करा रहा हूं मैं, समझे? मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी ने नहीं देखा? साहिबुल बरकात ने नहीं पढ़ी? ये हदीसें उन बुजुर्गों के सामने नहीं थी? उसके बावजूद भी, अब कौन सी हदीस सही ज़ईफ इसमें नहीं जा रहा मैं साहब,
सिर्फ कह रहा हूं। तो जो आज तुमको जो किताबें बता बता करके हदीस में ऐसा आया है, देखो सिर्फ इतना कहना कि गौस पाक ने उन्हें माना है, हम मानेंगे। गरीब नवाज ने माना है, हम मानेंगे। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने माना है, हम मानेंगे। मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने माना है, हम मानेंगे। नूरी मियां ने माना है, हम मानेंगे। नूरी मियां के सिराजुल अवारिफ उठाकर देख लीजिए, लिखते हैं अमीर मुआविया सहाबी रसूल हैं, जब भी उनका जिक्र करेंगे खैर से करेंगे। तो ये हदीसें उन बुजुर्गों के सामने नहीं थी जो आज तुम लेकर आ रहे हो कि बुखारी में आया है, मुस्लिम में आया है, अहले सुन्नत की फला किताब में आया है। क्या ये नहीं पता कि हुजूर के मुशाजरात सहाबा में, सहाबा के आपसी इख्तलाफात में बोलना उम्मत के लिए मना किया गया है? बाज ने तो हराम कहा है मुशाजरात सहाबा में। जब अल्लाह उनसे राजी हो गया, हुजूर राजी हो गए, तो तुम कौन होते हो उनके ताल्लुक से बोलने वाले? तो भौंकने से बचो हुजूर के सहाबा पर। गौस पाक की बारगाह में मकबूल नहीं होंगे हुजूर के सहाबा को बुरा कहे कर, समझे? ये राबजी तन्हा ये दो तबका है, तीन तबके। गौस पाक की सियादत, गौस पाक को सादात सब जानते हैं और हैं, अहले बैत अतहार में से हैं। उसके बावजूद तीन तबका, एक यहूदी, एक वहाबी और एक रावजी, ये गौस पाक को सैयद नहीं मानता। रावजी कहता है गौस पाक सैयद नहीं है। जो गौस पाक की सियादत का इनकार करे, और सुन्नी के घर में जब बच्चा पैदा होता है तो हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ यही बात होती है, बच्चा, हमारे घर का बच्चा किसी बुजुर्ग को जाने ना जाने, लेकिन सुन्नी के घर का हर एक बच्चा जो है गौस पाक को जानता है, गौस पाक को जानता है। यानी हमारे घर में बच्चे पैदा होते हैं तो कुट्टी में गौस पाक का इश्क पिला दिया जाता है, समझे? सारे बुजुर्ग को बाद में कहा पढ़ाया जाता है, सबसे पहले गौस पाक, है ना? ये गौसे आजम है। बच्चा गिरने लगता है, बेटा या गौस है ना? चोट लग गई, बेटा या गौस है। घर से निकल रहा है, या गौस बोल। कोई हादसा पेश आया, या गौस अलमदद। तो ये सारी चीजें, ये हाल है। तो जिस घर में गौस पाक का जिक्र उठते बैठते होता हो, वहां रावजी घुसकर अपनी बात मनवा रहा है और सुन्नी उसे सुन रहा है। अरे अहले बैत की मोहब्बत पीना है तो अहले सुन्नत से ज्यादा कोई दूसरा नहीं पिला सकता, समझे? यूं ही उस्ताद जमन ने नहीं कहा कि बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन, यूं किया करते हैं सुन्नी, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। तो अहले बैत की मोहब्बत, तो फिर कहा है बातिला से बचिए, बद मजहबों से ताल्लुकात कायम मत कीजिए। मुजाहिद मिल्लत की बात पर आकर अपनी बात को खत्म करूं, मुझे और बहुत कहना था लेकिन वक्त अच्छा खासा हो गया। तो मुजाहिद मिल्लत सरकार रज़ी अल्लाह तबारक व तआला, ईमान देखिए, 39 दिन, या आपकी जबान में 39 दिन कैद में है, वहाबियों को बुरा कहने के मसले में, गलत कहने के बारे में। लोग कहते हैं कि अब बुरा मत कहो। मैंने कहा कि मौत का वक्त मुतय्यन है, कौन कब मरने वाला है किसी को नहीं मालूम। यहाँ इतने लोग मौजूद हैं, मैंने इससे पहले भी कहा, अगर मुझे यहाँ मौत आनी है तो आप में से कोई मिलकर नहीं बचा सकता। अहलुल्लाह की बात नहीं कर, सारे बचाने पर भी आए, और मुझे अगर इस वक्त यहाँ मरना है इसी माइक के सामने, तो कोई बचा नहीं पाएगा। और अगर दुश्मनों के दरमियान हूं और मुझे बचना है, अल्लाह तबारक व तआला को मुझे जिंदा रखना मकसूद है, तो फिर कोई चाह के भी मुझे नहीं मार सकता।
इसी का नाम ईमान है ना। तो जो लोग कहते हैं कि नहीं, अगर साथ में नहीं रहेंगे बद मजहबों के, वहाबी देवबंदियों के, जमाते गैर इस्लामी के, राफजियों के, तो फिर हालात बहुत खराब है, हालात बहुत खराब है, मारे जाएंगे। तो भैया साथ में रहकर कौन से बच रहे हो, मारे ही जा रहे हो। तो अपने हक को बातिल में क्यों मिलाते हो, कि जब इस बात पर हमारा ईमान है कि मौत वक्त पर आएगी, तो क्यों वहाबियों के पीछे उनके साथ में कोई साठगांठ करते हो। तो बचिए। तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत 39 दिन मौजूद हैं कैद में। लोग गए आपके पास गए कुछ लोग मुलाकात के लिए। आप जेल में थे, मदीने पाक में गालिबन थे, मदीने पाक में थे, और मदीने पाक से जब गए लोग मुलाकात के लिए जेल में, कुछ चाहने वाले कहा कि हुजूर कैसे हालात है। कहा अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत शुक्र है अल्लाह पाक का, शुक्र अदा किया। तो सबने कहा हुजूर हम दुआ कर रहे हैं कि, और सब दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द आपको रिहाई नसीब करे। हमारे जैसा आदमी होता ना भैया, पहली बात तो साफ बताता हूं कि जाने की तो दूर की बात है, समझे, पता चल जाए तो लोग भागे भागे फिरेंगे। ये हाल हो गया है हमारे ईमान का, समझे। पता चल जाए कि बारात आ रही है तो ऐसे ऐसे कांपने लगते हैं। और यहाँ तो जेल में है, और जो जेल में जाए और फिर लोगों से कहेंगे ना कि दुआ कीजिए मेरे लिए, मैं जल्दी से जल्दी जाऊं, सबको कहना दुआ कीजिए, उनसे भी कहिए दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। हर एक को आदमी यही कहता है, और करते भी, और करना भी चाहिए। तो चाहने वालों ने अर्ज किया हुजूर दुआ, हम तमाम लोग दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह आपको जल्द से जल्द जेल से रिहाई अता फरमाए। तो चेहरे का रंग बदला, जलाल में आ गए और कहा कि क्या कह रहे हो, खामोश रहो, ऐसी दुआ करने की कोई जरूरत नहीं कि मुझे जेल से छुटकारा मिल जाए। अब अगला जुमला हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने जो फरमाया था, फरमाते मैं मदीने में हूं और हुजूर का कैदी हूं, हुजूर का कैदी हूं मैं, और तुम कहते हो हुजूर की कैद से छूट जाओ। मैं हुजूर का असीर बन के आया हूं, मैं नहीं चाहता कि हुजूर की बारगाह से मुझे वापस निकाला जाए। ये इश्क है और ये ईमान है। कहां गया वो लेवल हमारा, समझे। हम धोतियां और टांगे खींचने में रह गए हैं, समझे, वही काम हमारा रह गया है, ईमान का जज्बा। और फिर हुजूर मुजाहिद मिल्लत को हज करने तो दिया नहीं, नजदी हुकूमत ने डिपोर्ट कर दिया, डायरेक्ट जिद्दा भेज दिया गया, और जिद्दा से डायरेक्ट बंबई आया। बंबई में हुजूर मुजाहिद मिल्लत का कयाम हांडी वाली मस्जिद भिंडी बाजार में, चोर बाजार, वो दरअसल शोर बाजार है, शोर को कसरत ने चोर कर दिया, समझे। तो चोर बाजार में हांडी वाली मस्जिद है। उस हांडी वाली मस्जिद में चूंकि बाजार इतना बड़ा होता था वो, और आज भी लगता है, इतना शोर होता है कि बाजू वाले की आवाज आपको सुनने में नहीं आएगी, इसलिए वो शोर बाजार है। शोर बाजार से चोर बाजार बन गया, समझे। बाज लोग समझते हैं कि चोरी का माल आता है, ऐसा नहीं है। बंबई हमारा अच्छा है, समझे। तो बहरकैफ हुजूर मुजाहिद मिल्लत और विसाल भी आपका 1981 में बंबई में ही प्रिंस अली खान इस्माइलिया हॉस्पिटल में हुआ। वहां से आपके जनाजे को वहीं लाया गया था, हांडी वाली मस्जिद में। बहरकैफ ये तो बात मैं तकरीबन कह रहा हूँ 70 से 80 के दरमियान की, या 65 से 75 के दरमियान की बात है। ये इस वक्त मुझे सन जो है वो याद नहीं है। तो आप वापस आए हांडी वाली मस्जिद में, और आज जिनका उर्स था बंबई में, सूफी दूल्हा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनको टोपी वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। आप मखदूम माहिमी सरकार की बारगाह में जब हाजिरी देंगे तो माहिम शरीफ से जैसे ही अंदर रोड से अंदर दाखिल होते हैं
तो सीधे हाथ की तरफ आप जब जाएंगे तो आगे ही आपका मजार है। टोपी वाले बाबा मशहूर, वहां पर कहीं जगह में हाजिरी देना। तो सूफी दूल्हा बड़े बाकरामत बुजुर्ग थे, बड़े बाकरामत। और करामतों का हाल तो उनका ये था कि उठते बैठते चलते फिरते कोई ना कोई करामत उनसे सादिर होती थी। और ज्यादा वक्त नहीं, अभी 45, अभी जो 33 साल ही हुए हैं शायद, या हाँ 33-35 साल के करीब का अरसा हुआ है हजरत टोपी वाले बाबा को। और हुजूर मुजाहिद मिल्लत के खास दोस्तों बाज फरमाते थे कि तनवीर बाबा कहा करते थे कि टोपी वाले बाबा और मुजाहिद मिल्लत ऐसे थे जैसे एक जिस्म दो जिस्म एक जान। इस कदर आपस में मोहब्बत थी। समझाने का मकसद, वरना मुफ्ती साहब से हुक्म पूछने मत आइएगा फिर दारुल इफ्ता में, सिर्फ समझाने के लिए कहा है। इस कदर आपस में मोहब्बत थी। तो हुजूर, अच्छा, औलिया कामिलीन की शान होती है बस्ते जमा, वक्त को समेट देना, पिछले वक्त में चले जाना, अगला वक्त दिखा दे, बैद नहीं है। समझे? हम सोचते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, चूंकि मैंने कहा ना ईमान का लेवल डाउन हो गया है। जब वो उस लेवल पर पहुंच जाता है बंदा, तो अल्लाह ताला उसे वो कुदरत अता फरमाता है कि जो चाहे करे। तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत बैठे हैं भांडी वाली मस्जिद में, टोपी वाले बाबा मिलने के लिए पहुंचे। सलाम कलाम सलाम हुआ, पूछा कैसे रहा। कहा हुजूर खैरियत से सारे मामलात रहे। तो कहा नजदियों ने आपको कैद किया था? हाँ हाँ कैद किया था। फिर आपने क्या किया? सब्र किया या शिकवा किया? हुजूर मुजाहिद मिल्लत थे ना। जवाब दिया हुजूर सब्र किया मैंने। कहा सब्र किया? हाँ हुजूर सब्र सब्र भी किया और शुक्र भी किया, मगर शिकवा नहीं किया। कहा ऐसा किया आपने? हाँ। टोपी वाले बाबा के बदन पे ऐसी चादर थी, चादर ली है। और ये सफर का महीना था। हज कब होता है? जिलहिज्जा में। सफर के महीने में मुजाहिद मिल्लत लौटे थे। ये चादर ली है, चादर ली और मुजाहिद मिल्लत के सर पर टोपी वाले बाबा ने ऐसे डाल दी, पूरा ढाक दिया, ढाक दिया। फौरन पूछा हजरत कहां है? तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत कहते हैं हुजूर मक्के में हूं। कहा एहराम बांधिए। एहराम बांधा। कहां पहुंचे? हुजूर मीना पहुंच गया। कहां पहुंचे? हुजूर अरफात में हूं। कहां पहुंचे? हुजूर शैतान को कंकड़ी मार रहा हूं। कहा क्या कर रहे हो? कुर्बानी कर रहा हूं। सारी चीजें हुई। हुजूर हज पूरा हो गया, अब मक्के में हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन। हुजूर मदीने शरीफ, मदीने का सफर 1 2 3 4 5 मदीने पाक में कयाम। ये जितने भी दिन कयाम का हाजिरी मुकम्मल हो गई? जी हुजूर, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ हूं। सुबह शाम हजरत की हुजूर की बारगाह में। अब मुजाहिद मिल्लत सरकार से कहा कि हो गया सब खुश, दिल को इत्मीनान हुआ? जी हुजूर हो गया। चादर हटाई टोपी वाले बाबा ने, चादर हटाई। कितना वक्त लगा होगा? मुश्किल से 4 मिनट, मुश्किल से 4 मिनट हुए थे। और 4 मिनट में 40 दिन से ज्यादा, 40 दिन तक कमोबेश तो मदीने पाक में थे, सफर पूरा कर दिया। अब वहावड़ा कोई होगा, कहीं सुनेगा मेरी बात को, है ना, तो कहेगा ऐसा कैसे हो सकता है।
उसके लिए सिर्फ इतनी बात है, ये दलाइल यहाँ दे देंगे, यहाँ पर जितने बैठे हैं यहाँ पर, उसके लिए इतनी बात आपके लिए काफी है। कहा उससे ये कहना कि हमारी जमात में सब हो सकता है, क्योंकि वली हमारी ही जमात में होते हैं, तेरी जमात में नहीं हो सकता। जब होंगे ही नहीं तो पता नहीं चलेगा, और जब हो है ही नहीं तो होगे कहां से, होगा क्यों? सारे अउलिया अहले सुन्नत में, तो बोला हमारे इधर ऐसा ही होता है, और तुझे देखना है तो पहले सुन्नी बनना पड़ेगा। ये बात जहन में रखें, ईमान के लेवल को अपने बढ़ाएं। मेरा वक्त तो मुकम्मल हो गया है, अभी यहाँ से शायद वो तस्बीह पढ़ रहे हैं कि हुजूर बस कर दीजिए। तो बहरकैफ अकीदे की हिफाजत कीजिए, अच्छे बनिए, मोहब्बतें बांटिए, मिलजुल कर रहिए, सुन्नियत का काम कीजिए और मसलके आला हजरत का काम कीजिए। इस शहर को इत्तेहाद की, इत्तेहाद से मुराद सुन्नी के, सुन्नी सुन्नी के इत्तेहाद की बहुत ज्यादा जरूरत है, समझे, बहुत ज्यादा जरूरत है, और इस शहर में काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करो। फितनों का वक्त दौर है, बहुत ज्यादा फितने तेजी से आ रहे हैं। अगर बचना चाहते हो, ईमान सलामत ले जाना चाहते हो, तो मसलके आला हजरत के शामियाने के नीचे हम सबको आना ही होगा। इस बात को जहन नशीन कर ले, मसलक का वफादार बन के रहना ही होगा अगर आखिरत के बका चाहते हो। तो अपने ईमान की हिफाजत करो, बदमजहबों से बचो। नशा जो हमारे माशरे में सबसे ज्यादा आम हो रहा है, बेचने वाले अल्लाह हिदायत दे उन्हें, लेकिन कहीं ना कहीं मुसलमान मिल रहे हैं। खरीदने वालों में सबसे ज्यादा तादाद मुसलमानों की है ना। अफसोस है, अफसोस होता है, जिस कौम का कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे, आज उस कौम को सब आंखें दिखा रहे हैं। तो नशे के मामलात से दूर रहे, जो इसमें मुलविस है, सच्ची तौबा करे। जुआ हो, बेहयाई हो, जिना हो, बेपर्दगी हो, बदकारी हो, शराब नोशी हो, जो भी बुरी चीजें हैं या नशे की दीगर चीजें हो, हर एक से अपने आप को भी बचाएं, अपने घर वालों को भी बचाएं, और कोशिश करें अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में जो आपका भाई इसमें मुलविस हो, उसको इस राह से निकालने की कोशिश करें। गरीबों की मदद करना सीखो, इत्तेहाद के साथ रहना सीखो, सुन्नी सुन्नी मिलकर रहना सीखो। इन मोहल्लों में बदमजहबियत को और बदमजहबों को आने मत दो, याद रखिए, वरना नस्लें तबाह हो जाएगी। इन तमाम बातों का ख्याल रखो। गरीबों की मदद हत्तल इम्कान करो। जिन बच्चियों के घर में, जिन घरों में मर्द कोई कमाने वाला नहीं है, जो बच्चियां काम के लिए बाहर जा रही हैं मजबूरी के तहत, कोशिश करें मोहल्ले वाले ही मिलकर कि उस बच्ची को काम के लिए न जाने देते हुए उसके तमाम इखराजात को, उसके घर के इखराजात को पूरा करने की कोशिश करें, समझे। कोई किसी और को देने की, हमें देने की जरूरत नहीं। आप अपने मोहल्ले में अपने पैसे को खर्च कीजिए, जरूरतमंद के पास पहुंचाइए। कोई किसी बच्चे की जिम्मेदारी ले कि उसकी तालीम हम करेंगे, कोई किसी मदरसे में किसी बच्चे की जिम्मेदारी ले कि एक बच्चा आलिम बनने तक हम उसका पूरा खर्चा उठाएंगे। किसी को डॉक्टर बनाने तक खर्चा उठाइए अगर अल्लाह ताला ने नवाजा है तो, है ना। या किसी की स्कूल, प्राइमरी स्कूल हो, सेकेंडरी स्कूल हो, उस तक जो है वो उसको पढ़ाने की फीस का मामला,
कोई गरीब परेशान हाल है, अगर हॉस्पिटल का खर्चा नहीं उठा सकता है तो कोशिश कीजिए कि खामोशी के साथ इज्जत नफ्स का ख्याल रखते हुए उसकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करें, उसकी मदद करने की कोशिश करें। यही पैगाम है। मिलकर काम कीजिए, उलमा अहले सुन्नत से जुड़े रहें, इख्तलाफ से बचिए, मोहब्बतें बांटिए, मोहब्बतों के साथ रहिए और मसलके आला हजरत को किसी हाल में न छोड़ें। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा मुझे और हम आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। दौराने गुफ्तगू अगर कोई गैर शरई कलिमात ज़बान से निकले हों तो इन उलमा और सादात की मौजूदगी में मैं उन तमाम गैर शरई बातों से आप सबको गवाह बनाकर तौबा और रुजू करता हूँ। मेरी किसी गैर शरई बात पर आपने हामी भरी हो तो आप भी तौबा और रुजू करें। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन वातूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।